अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तलहा उनकी खट्टी मिट्टी दुनिया विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट काइंड एंड द मोस्ट मर्सीफुल। द स्टार्ट ऑफ अ वीडियो। तो आज हम अपने गांव जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है हमारे गांव जाते हैं, हम कभी भी नहीं गए हैं। और गाइस थैंक यू, आपने इतनी लास्ट वीडियो पर मुझे इतनी बर्थडे विशेस की थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो अभी हम फरुखाबाद सिटी से क्रॉस कर रहे हैं और ये जो यहाँ पे ये कैनाल्स है ना, ये ट्विन कैनाल्स हैं और इनका नाम है कदीराबाद बलोकी लिंक कैनाल एंड अपर गोगरा ब्रांच कैनाल। तो हम पहली बार लाइफ में जा रहे हैं अपने विलेज में। तो ये ऐसा लग रहा था कि हम नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तानी होते जैसे उधर आ गए हैं, क्योंकि इतनी ग्रीनरी थी। अचानक सिटी एरिया से हम आ गए तो रूरल लाइफ में इतना अच्छा लग रहा था। मौसम तो बहुत ही प्यारा था, हर तरफ फील्ड लगी हुई थी और कुछ क्रॉप्स तो ऑलमोस्ट ग्रोन थी, लेकिन कुछ जिनका मौसम नहीं था अभी नहीं थी। राइस की जो फील्ड थी उनको पानी दे दिया गया था और ऊपर से बारिश भी हो गई थी, तो इसलिए उनके सीड्स लगा दिए गए थे। बहुत प्यारा मौसम था, प्लेजेंट सा माहौल था आसपास। तो गाइस अभी ना हम दोनों घर आ गए थे, हमारे विलेज के घर में आ गए थे हम। और ना यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर तो फार्म बड़े बड़े फार्म्स लगे हुए थे गावा मैंगो के। घर हाउस में भी थोड़े से लगे हुए थे, देखिए जैसे ये फालसे का है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर ये फिर से फालसे का, देखिए यहाँ पर है ये पोमीग्रेनेट के। हमने तो यहाँ से पोमीग्रेनेट उतार के खाए भी थे। देखिए हानिया भी उतार रही है। हाँ ये कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे मासूम सी लग रही है, उसको पता ही नहीं चल रही क्या करूँ। तो उसके बाद हमने पोमीग्रेनेट निकाले थे और खाए भी थे, बहुत मजे के थे। देखने में तो ये कच्चे लग रहे थे पोमीग्रेनेट, लेकिन जब हमने उतारे और जब खाए तो ये मीठे थे, स्वीट था इनका टेस्ट और काफ़ी पक गए थे, बस कलर इतना अच्छा नहीं आया था। और ये हमारी फर्स्ट टाइम थी जब हमने पोमीग्रेनेट ट्री से तोड़ के फ्रेश खाए थे। हमने और भी यानी कि फ्रेश तोड़े जान मामू के साथ। और ये देखिए रूम तो ढूंढ रहा है, मैं तो पीछे फटाफट एक निकाल के आप ही किया था। तो इसके बाद हानिया को मिल गई, हमारे दादा के कज़न है ना, उनकी एक स्टिक मिल गई उन्हें उससे। तो वो इसे बार बार चल रही थी, हमें डरा रही थी, लेकिन एंड पे उसने वापस कर दी। हाँ शुक्र है वापस कर दी, वरना तो हर उनके पास तो आ गई थी कि उसको डरा दिया था, वो तो भाग गया था वहाँ से। बट चलो कोई नहीं। उसके बाद हम सारे कज़न्स ने मिल के इतनी मज़े की गेम्स खेली, इतना मज़ा आ रहा था हमें, क्योंकि पहली बार इतने बच्चे इकट्ठे हुए थे और हम इतना मज़े से खेल रहे थे। और पता नहीं क्यों लाइक चांद मामू हमें हरा ही जा रहे थे, इतनी मुश्किल से मैं एक राउंड जीता था। बन गई नहीं है भाई, वो देखो। अच्छा ऐसे धुएं में भी नहीं देखना, ज़्यादा आग में भी नहीं। वो जो राख बनी है जिसको आप ऐश कह रहे हो, जिसको ब्लैक कह रहे हो ना, उसके ऊपर सेकनी वरना ये काली हो जाएगी। देखो तो उसके बाद हम बाहर आ गए और यहाँ पर तंदूर, इसे कहते हैं तंदूर, इस पर रोटियां पकाई जा रही थी। और जो ग्रास है ना, इसको इंग्लिश में हे कहते हैं और उर्दू में पराली कहते हैं। इसको यूज़ किया जाता है ताकि फायर लग सके और फिर रोटियां उस पर पक सकें। तो ये सब यूज़ हो रहा था, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था ना, क्योंकि आजकल तो मॉडर्न ज़माना है और स्टोव्स एंड ovens वगैरह यूज़ होते हैं, बट ये तो बिल्कुल ही पुराना स्टाइल था। तो इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, लगे देखने में हो रहा था कि ये रोटियां इतनी जल्दी पक रही थी। और जो टूल यूज़ हो रहा है ना, ये रोटियों को क्या कहते हैं फ्लिप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो इनको बड़े इंटरेस्ट से देख रहा था, बट हारून के पास बोरिंग लग गया, वो तो फिर अंदर चला गया खेलने। लेकिन मैं बहुत हैरान हो गया था। तो मेरे बाकी कज़न्स फिर आ गए थे और हमने सोचा अब कुछ और भी अंदर देखते हैं, क्योंकि ये तो बाहर का मैं आपको दिखा रहा था। अंदर किचन में भी ये देखें, ये जैसे रोटियां पक गई थी जल्दी 2 to 3 मिनट्स में पक रही थी। इसके बाद हमने सोचा किचन के अंदर जाके भी देखते हैं क्या क्या पक रहा है, और फिर हम चले गए किचन के अंदर। सो लेट्स गो। तो अब हम आ गए हैं किचन के अंदर और यहाँ पे हांडी पक रही थी। तो अभी तो गरम थी, तो मुझे पता नहीं था इसमें क्या पक रहा है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद सर्व हुई तो मुझे पता चल गया
इसमें कढ़ी बनाई जा रही थी। और ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल यूज़ हो रहा है। स्टोव नहीं यूज़ किया जा रहा है, बल्कि वुडन प्लैंक्स को फायर करके यूज़ किया जा रहा है। और ये है स्पगैटी। ये हमारे खाला ने हमारे लिए स्पगैटी भी बनाई थी, जो कि बहुत ही डिलीशियस थी। मेरी और उनकी तो फेवरेट ही होती है ये, मैं तो हमेशा यही पसंद करता हूँ। हाँ, अन्या को तो सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी होती है। और इसका कलर देखें आप, कितना अच्छा लग रहा है। और ये है बिरयानी। हमारी खाला ने हमारे लिए बिरयानी भी बनाई थी। उनको हमारी सारी फेवरेट डिशेज़ का पता था। ये देखिए कितनी फ्रेश लग रही है। उसके बाद फाइनली खाना सर्व हो गया था। हम सारे खेल कूद में पहले मस्ती कर रहे थे, लेकिन अब खाना लग गया तो हम आ गए खाना खाने। और खाने में बहुत अधिक वैरायटी थी, जैसे कि कबाब थे, चिकन था, और क्या कहते हैं, स्पगैटी थी, कढ़ी थी, जो कि हानिया और मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है। मैं तो मज़ा आ गया। देखें सारा कितना डिलीशियस लग रहा है ना। और उसके बाद ये देखें स्वीट में खीर, और ये भी क्या कहते हैं, मट्टी के बर्तन नहीं होते, उनमें सर्व की हुई थी। बिल्कुल ही ओल्ड स्टाइल का फील आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सच्ची में ऐसा लग रहा था कि हम क्या कहते हैं, टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ गए हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि पीसफुल और प्लेजेंट माहौल था। और खाना खाने के बाद, स्टमक फुल करने के बाद, हम आ गए बाहर थोड़ा और घूमने। और हमें दिखा ये हाउस। ये हमारे कजन्स ने बनाया हुआ था ब्रिक्स, और जो आपको पता है मॉडर्न टाइम में मॉडलिंग क्ले होती है, लेकिन इन्होंने यूज़ की थी मड, और उसके अंदर वाटर मिक्स करके इन्होंने शेप्स बना के उसका बेड बनाया था, सोफे। और सबसे स्पेशल जो मुझे यकीन नहीं हुआ कैसे बना, यहाँ पे नलका, वो आपको साइड में कोने पे दिख रहा है, एक नलका बना हुआ था। मुझे समझ ही नहीं इतनी प्रिसाइजली इन्होंने कैसे बनाया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इन्होंने हाउस के साथ साथ और भी कई बिल्डिंग बनाई हुई थी, जैसे कि यहाँ पे आई थिंक ये बार्न था इनका। और इधर इन्होंने देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर से इधर भी फर्नीचर लगाया हुआ है, सोफे बने हुए हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं। मुझे तो बहुत ही मेस्मराइजिंग लग रहा था। तो इतना प्यारा घर देखने के बाद मुझे तो क्या कहते हैं, जब मुझे याद है बहुत छोटा था ना, तब हमारे यहाँ घर में भी ऐसे ही होता था। मैंने कि हम ऐसे घर बनाते थे, तो मुझे अपनी बचपन की याद आ गई थी। फिर हम आगे बाहर फार्म्स पे, हमारे अचानक में हमें बाहर ले गए और हम आ गए। ये है आई थिंक गुआवा फार्म। बहुत ही मज़ेदार लग रहा था इधर आना, क्योंकि ऐसा लग रहा था हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं। जितने कि एक तो इतनी गर्मी थी, ऊपर से पाथवे इतना कॉम्प्लिकेटेड, तो लग ही रहा था कि हम एडवेंचर भी आए हुए हैं। बट फिर हमने गुआवा नहीं तोड़े, क्योंकि वो बिल्कुल कच्चे थे, उनका मौसम ही नहीं हुआ था अभी। हरून ने तो इंसिस्ट किया कि तोड़ने चाहिए, बट फिर मैंने कहा कड़वे या फिर ख़राब हो सकते हैं, तो हमने नहीं तोड़े। और थोड़ी देर घूमने के बाद हम सबको इतनी स्वेटिंग हो गई, इतनी गर्मी थी कि सही में। लेकिन मैं इतनी मुश्किल से फिर चढ़ के वापस आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मड आ गई थी। बट हाँ, फिर भी मैं चला गया था। उनको थोड़ी मुश्किल हुई थी, बट चलो फाइनली फिर हम पहुँच गए। और ये पूरी वॉल ब्रिक से बनी हुई है, और ये पूरे फार्म को कवर कर रही है। इसके बाद हमारे कज़न ने हमें आइडिया दिया कि हमारे एक मामू हैं, वो उनका एक ट्रक था, ये बिल्कुल लॉरी टाइप ट्रक था। उन्होंने कहा इस पर राइड लेते हैं पूरे एरिया की। हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए, बैठ गए, इतनी 2-3 किलोमीटर दूर गए थे, और हमने इतने टाइप के फार्म देखे, जैसे कि मैंगो, फिग, और हमने फ़िश फार्म भी देखा। इतना मज़ेदार था। और जो क्या कहते हैं, फ्रेश एयर आ रही थी, उससे इतना सुकून मिल रहा था। जो इतनी देर से हमें गर्मी लग रही थी, अचानक से ठंडी हवा पड़ी थी, चैन मिल गया दिल को। और मैं तो आगे होकर देख रहा था। हरून यहाँ पे पीछे बैठा था मेरे मामू के साथ, तो वो तो पीछे का नज़ारा देख रहा था, लेकिन मुझे उस पर इतना खास लगा। मुझे तो फ्रंट सीट पे, यानी कि फ्रंट विंडो देखना पसंद है। और ये अब इतनी ज़्यादा बम्प से, ओहो, मेरा हरून का तो सर भी हिट भी कर गया था रूफ से। तो जब हम मैंगो फार्म में पहुंचे ना, हमने सोचा कि हम ना यहाँ से थोड़ी मैंगोज भी तोड़ लेते हैं। उनको उर्दू में कहा था कच्ची कैरी, क्योंकि वो भी फुल पके नहीं थे, लेकिन उनका टेस्ट बहुत सावर सा होता है और रिफ़्रेशिंग होता है। तो हमने सोचा ज़रूर इनको चलते हैं, और फिर हम तोड़ने चले गए, और इतने ज़्यादा हम लाए कि मज़ा ही आ गया। और ये देखें, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हरून पीछे ही देखी जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा फील्ड्स थी, जैसे कि यहाँ पे कॉर्न की भी थी और राइस की भी थी। और ये जो ट्रीज़ है ना, इनमें से कुछ ट्रीज़ पे फिग भी है और कुछ में मैंगोज भी हैं। चला इधर आ जा। तो
मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हम दोनों ने ट्रैक्टर चलाया। ओ, इसको गाड़ी से ज़्यादा आसान है इसको चला। चल अरुण मेरी साइड पे मोड़ो। और यहाँ पे हमारे सारे कजन जिनको तो ये आदत से करना ये सब, वो हमारी हेल्प कर रहे थे। और फिर फाइनली हम लोगों ने ट्रैक्टर चलाया। इसको कार से ज़्यादा आसान है चलाना, बहुत मज़ा। अरुण बता देना जितना चलाना हुआ। हम दोनों अपनी अपनी टर्न में ट्रैक्टर को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक ले गए थे। हमें बहुत मज़ा आ रहा था और हमें लग रहा था हमने ब्रेक अचीवमेंट कंप्लीट की थी। दबा के रखो, दबा के रखो, दबा के रखो। तो हो कुछ यूँ रहा था, ट्रैक्टर को स्ट्रेट चलाने के लिए हमने एक्सेलरेटर पे फुट रखना था और स्लोली रिलीज़ करना था। हम उनको इतनी समझ नहीं आती, इसलिए उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। और फिर फाइनली आ गई मेरी टर्न। जब वो मुझे अंकल इंस्ट्रक्शन समझा रहे थे, मैं समझ गया था कि मैंने एक ही बार थोड़ी सी गलती कर दी थी, लेकिन हाँ, मैं जल्दी पकड़ गया था कि इंस्ट्रक्शंस को मैंने सही चला लिया था और काफ़ी डिस्टेंस तक आगे लेके गया। इतनी हाइट पे ट्रैक्टर चलाने के, इतनी हाइट पे ड्राइविंग करना बहुत यूनिक लग रहा था और बहुत ही न्यू था हमारे लिए। तो गाइस, गांव के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और बहुत ही हॉस्पिटेबल थे। उन्होंने हमें इतने प्यार से ट्रैक्टर चलाना सिखाया, जो कि अब मुझे लगता है गाड़ी से ज़्यादा आसान है चलाना। बहुत मज़ा आया। तो इसी के साथ हमारे इस प्यारे जर्नी का एंड होता है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे लिए सारा कुछ यूनिक था और न्यू था। हमें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हम पहली बार ये सब कर रहे थे, जैसे ट्रैक्टर चलाया, पोमीग्रेनेट फ्रेश तोड़े। तो हमें इजाज़त चाहते, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अरुण इधर आओ।